पिछले टेंस में हमने देखा था टेंस के टाइप्स, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस के 4 अपने पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस हो गया, पास्ट के अपने 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर के अपने 4 पार्ट होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके, जैसे पहले सिंपल ले रहा हूँ टेंस में, फिर इसके बाद कंटिन्यूस एक साथ नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका, आप जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे परफेक्ट, देन आफ्टर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले आपके सामने स्वागत है सिंपल टेंस का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में डेफिनेशन होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल में एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसे सही तरीके से देखें तो ये सेंटेंस आपको बताता है कि कोई व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ की आदत प्रकट बताता है। आदत से कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, मतलब ये मेरी आदत है, मैं कल भी पढ़ाता था, मैं आज भी पढ़ाता हूँ, मैं कल भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मेरे पिताजी एमबीसी में काम करते हैं। अब काम करते हैं मतलब ये उनकी एक हैबिट हुई, कार्य को लगातार नहीं बट एक आदत प्रकट करते हुए बताने वाले टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे समझ में आई। जिस वाक्य के अंत में ताहे, तिहे, तेहे इत्यादि शब्द आता है उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है। देखिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसका एक मैं अलग ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, अफर्मेटिव हो जाएगा, देन आफ्टर आप लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों का इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव के बाद आप लोगों को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बाद इंट्रोगेटिव जैसे आप लोग पढ़ेंगे, देन आफ्टर आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से वर्क होगा किस तरह से वर्क नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले मैं सपोज आपको बताऊं कि भैया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, जिसके प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस, ई एस या फिर आई एस का उपयोग होता है, देन लास्टली ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस बोला भैया सिंपल है। अब आप लोगों को अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे कि इसी के ये टेंस थोड़ा सा पेचीदा भी है, टफ भी है, मैं आपको बताऊं तो टफ कुछ होता नहीं है गाइज, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, हमारी थिंकिंग लेवल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा आप लोग, जैसे सिंपल अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए गाइज, सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे। ठीक है, एंड देन होता है ही, शी, इट और कोई सा भी एक नाम। ठीक है, आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट नेम, राइट ना। आई, वी, यू, दे के साथ आप लोगों के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, कब प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं तब। और ही, शी, इट नेम के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस का उपयोग करना है। आई, वी, यू, दे के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है गाइस, एंड ही, शी, इट नेम के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए गाइस, आगे देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं पढ़ाता हूँ। देखिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं पढ़ाता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, आसान सेंटेंस है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट पहचानना होता है। भैया सब्जेक्ट इसमें मैं है और मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा। और स्ट्रक्चर, सबसे पहली चीज़ ये भी देखना आप लोगों को कि ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। सो गाइस, ये सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो आपको स्ट्रक्चर भी अफर्मेटिव का ही उपयोग करना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आप लोगों की आई। अब अगर आ रहा है वर्ब में एस, ई एस और आई एस, तो क्या आई के साथ वर्ब में एस, ई एस लगेगा? तो आपका आंसर मैं जानता हूं अच्छी तरह, आई, वी, यू के साथ वर्ब में एस, ई एस नहीं लगता, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब पढ़ाना को बोलते हैं अपन लोग टीच, और ये टीच ऐसा का ऐसा रहेगा, दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, अब देखिएगा गाइस, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। ठीक है, हम पढ़ाते हैं तो क्या होगा गाइस, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, तो क्या हो जाएगा, वी टीच। आप पढ़ाते हो, यू टीच, यू टीच। वे पढ़ाते हैं तो दे टीच। अब आगे देखिएगा, वह पढ़ाता है कि इंग्लिश क्या होती है, वह पढ़ाता है कि इंग्लिश होगी ही टीचेस, क्योंकि वर्ब में एस, ई एस लगेगा। अब ही टीचेस, अब यहाँ पे एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई, ई एस लगेगा। सो गाइस, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, इसके जस्ट बाद आने वाला है उसका वीडियो, तो डेफिनेटली आप लोग इसे देखें। ठीक है, वह पढ़ाती है, शी टीचेस। ठीक है, बस आती है, बस कम्स या इट कम्स। ठीक है, और नेम, सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस। ठीक है, आप पढ़ाते हो, यू टीच। अब आगे देखिएगा,
अब यहाँ पर इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम लोग इसके आगे देखते हैं तो आगे आप लोगों का आ रहा है इस नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है, सब्जेक्ट ऐसा का ऐसा रहता है, सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को डोंट का उपयोग करना है। मैं आप लोगों को सबने डोंट ना लिखते हुए मैं डू नॉट लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। डू नॉट एंड डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा गाइस। और अगर आप लोग राइट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो जरूर बनाएं। डेफिनेटली आप यहाँ तक नोट्स बनाएं तो अगर हो सकता है तो डेफिनेटली बनाएं गाइस, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आप भले कितनी बार पढ़ लो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छे से आपके दिमाग में सेपरेट रहे। अब आगे देखिएगा गाइस, अब यहाँ पे जैसे आपने नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा डू नॉट और डज नॉट। अब डू नॉट आप हमेशा याद रखें आई वी दे के साथ डू नॉट का उपयोग किया जाता है और ही शीट नेम के साथ डज नॉट का उपयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक लेके आता हूँ गाइस। मान लीजिए आप लोग भले कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डू नॉट डज नॉट की बात नहीं है, आई वी दे। अब देखिए गाइस, आप लोगों को पता है हेज के साथ हमेशा हेव आता ही आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। डू के साथ डज आते ही आता है, ये डू के साथ डज आ गया। वॉज और वर दोनों ये भी साथ में आते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता है। इज, एम और आर ये तीनों साथ में आते हैं। तो देखिए गाइस, जिस हेल्पिंग वर्ब में अंत में एस लगा होता है, क्या लगा होता है, एस। जिस हेल्पिंग वर्ब में अंत में एस लगा हुआ होता है उस हेल्पिंग वर्ब में आप हमेशा, मतलब उस हेल्पिंग वर्ब को आप हमेशा ही शीट नेम के साथ यूज होगे। वेदर यू आर इन अमेरिका, वेदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर यू आर एट होम योर होम, एट योर होम, सॉरी। सो आगे देखिएगा, मतलब आप लोगों को कहीं भी हो, कहीं भी व्हाटएवर, तो ही शीट नेम के साथ हेज, डज, वॉज और इज लगेगा, सिंपली लगने लगना। अब आप देखोगे वाज वर वाली कंडीशन में, तो अभी वो वाज वर वाली कंडीशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब यह डू और डज की बात करें तो भैया डज जिसमें एस लगा होता है वो ही शीट नेम के साथ लगता है। अब बच्चा डू तो ये आई वी के साथ लग ही जाता है। आगे देखिएगा, अब आगे क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला भैया मैं पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ या मैं नहीं, आज चलो ठीक है, आप नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब आप नहीं पढ़ाते हैं वाले सेंटेंस में आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे आप लिखा, नहीं लिखा, पढ़ाते हैं लिखा। अब अंत में ताहे तिये है, ये इसमें भी ताहे तिये ताहूँ, जो भी है ताहे तिये ते है, ताहे तिये ते, मतलब ये दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसकी बात करो तो क्या ये अफर्मेटिव है, हो ही नहीं सकता। अफर्मेटिव में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर अब इसमें नहीं है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया गाइस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसमें स्ट्रक्चर भी कौन सा यूज होगा, नेगेटिव का, ठीक है। अब जब नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज होगा तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब आगे देखिए डू नॉट या डज नॉट, यू के साथ क्या यूज होगा गाइस, यू के साथ गाइस डेफिनेटली डू नॉट यूज होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू के साथ यूज होगा डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। क्या इसमें एसीएस लगेगा, नहीं लगेगा यार, नहीं लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। आगे देखिएगा, आप नहीं पढ़ाते हैं तो यू डू नॉट टीच, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हम नहीं पढ़ाते हैं, वी डू नॉट टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच। वे नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच। अच्छा, वह नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, क्योंकि ही शीट नेम के साथ क्या लगेगा गाइस, डज नॉट। गुड। अब वह नहीं पढ़ाती है, शी डज नॉट टीच। ओके, सर नहीं पढ़ाते हैं, सर डज नॉट टीच। नाउ यहाँ पे हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीख रहे हैं गाइस। देखिए क्या है वो, द यूनिक एक मीन्स एक मेथड है। अब मेथड नहीं, आप इसे कह सकते हैं कि एक डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है। अब ये चीज़ सीखने वाली क्या है, देखिए गाइस, जब आप मैं पढ़ाता हूँ से मैं नहीं पढ़ाता हूँ में आते हैं, अफर्मेटिव से आप जैसे ही आप नेगेटिव में आते हैं तो स्ट्रक्चर में डू नॉट और डज नॉट का उपयोग किया जाता है और वर्ब से एस एस हट जाता है। अर्थात इट मीन्स एस एस आई एस का उपयोग प्रेजेंट सिंपल के भी, अफर्मेटिव के और भी ही शीट नेम में किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल के, अफर्मेटिव के भी ही शीट नेम में यूज़ किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। एस एस आई एस का उपयोग केवल प्रेजेंट सिंपल के, अफर्मेटिव के और वो भी ही शीट नेम में किया जाता है। बिकॉज वी ऑल नो नेगेटिव से तो हम लोगों ने एस एस हटा दिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब आगे देखिएगा, जब आप लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आप लोगों का डू या डज आगे आ जाता है गाइस। डू या डज के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट का उपयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, इन क्वेश्चन मार्क का उपयोग आप जरूर करें। आगे देखिएगा, अब आप लोगों ने आगे देखा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आप में एक बात बताइए मेरे को कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप तो मत बताइए, मैं बताता हूँ। क्या वह, अच्छा क्या आप जानते हैं, एक सेंटेंस बहुत प्यारा सेंटेंस है, क्या आप जानते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मजाक की बात है लेकिन रियलिटी की है ये। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश आधा इंडिया जानता है। आप किसी गांव में चले जाओ, जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश, ठीक है, मैं भी जानता हूँ, मतलब मैं, आप भी जानते हैं, मतलब आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश
थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा टेक्निक के साथ देखते हैं, फॉर्मूले को यूज़ करते हुए देखते हैं। सबसे पहले तो जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या होता है, उस क्या की इंग्लिश, वैसे नॉर्मली यूजुअली अगर आप लोग देखेंगे तो क्या की इंग्लिश व्हाट ही होती है। अब ये हम लोगों को सबको पता है, लेकिन जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है उस क्या की इंग्लिश व्हाट कभी नहीं होती गाइस, लाइफ में कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। अब आगे देखिएगा, उस सेंटेंस की इंग्लिश होती है वो हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, इज, एम, आर, हैड, विल, कैन, कुड, शुड, मॉडल वर्ब्स, एनीथिंग। उस क्या की इंग्लिश अगर शुरुआत में है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है जो अंत में आए हुए शब्द के अनुसार होती है। देखिएगा, जैसे क्या शुरुआत में है, अगर क्या शुरुआत में है तो क्या की इंग्लिश बनेगी अब डू या डस, क्योंकि अंत में ताहती है। अगर रहा है रही है तो इज मान पढ़ेंगे अपन। गागी के होता है तो विल, ठीक है, पढ़ेगा होता है तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, रहा था रहती होगा तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो क्या की इंग्लिश व्हाट तो नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ते ताहे तिहे तेहे मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आप लोगों ने पहचान लिया तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप समझ गए इतनी चीज़ में। अब प्रेजेंट सिंपल में अब शुरुआत में क्या है तो आप लोग एक बात ध्यान रखें कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या होता है तो वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अगर वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला में सबसे पहले क्या रहा है, डू या डज। तो देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अब आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा कि यू है और यू के साथ हम लोग डू का उपयोग करते हैं, तो शुरू में डू और डज में से एक चीज़ आएगी और वो रहेगा डू। अब आगे आ रहा है आप लोगों का सब्जेक्ट, आपकी इंग्लिश हो जाती है गाइस यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जानना को इंग्लिश में बोलते हैं नो, और क्वेश्चन मार्क डू यू नो। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश डू यू नो आप लोगों ने, मैंने नहीं लिखा था उससे पहले आप समझ गए थे। तो ये इंग्लिश को सब जानते हैं, लेकिन ये डू यू नो 200% राइट है गाइस, 200%। वाई, रीजन व्हाट, कारण क्या है कि बिल्कुल सही। देखिए ताहे तिये तेहे, डू का उपयोग किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना डू, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल सी बातें मैं ज़्यादा पचूंगा नहीं, क्या आप नहीं जानते हैं तो डू यू नॉट नो कर लोगे ना आप लोग इसको। ऑल द बेस्ट।